उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र के रामी नगर में रहने वाले युवक ने कर्ज से परेशान होकर जहर खा लिया। पीड़ित नेतराम प्रजापति ने बताया कि मोहल्ले में रहने वाले दीपक साहू से मैंने 70,000 रुपए उधार लिए थे। अब वह आए दिन मुझे धमकी देता है रिपोर्ट डालने की। इससे आहत होकर मैं नालंदा स्कूल के पास में जहरीला पदार्थ खा चुका हूँ। परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। इल्ली मारने की पीड़ को आती है सीसी, वो पीती सर छोटी बड़ी। क्यों खाई आपने? कर्जे के कारण। कितना कर्जा? 70,000। किससे लिया था? मोहल्ले में ऐसे भी लिया था, कुछ दीपक साहू पे भी है। तो क्या बोल रहा था? अभी कुछ नहीं, 8 दिन पहले धमकी दी थी, रिपोर्ट डाल दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा बस। क्या नाम है उसका? दीपक साहू। तो कहाँ पे खाई है? मैंने नालंदा स्कूल के वहाँ पे खाई है दवाई। ताजपुर में देर रात ढाबा संचालक ने अपने 15 से 20 लोगों के साथ में 2 युवकों के साथ में मारपीट कर दी, उसे घायल कर दिया। उज्जैन के पावासा थाना क्षेत्र के ताजपुर के पास स्थित शेरू भाई के ढाबे पर खाना खाने गए कायथा निवासी 2 युवकों को खराब खाने की शिकायत करना पड़ा महंगा। ढाबा मालिक ने युवकों को पीटा। घायल संजय सोलंकी ने बताया कि आरोपी ढाबा संचालक शेरू भाई ने मेरे साथी मुकेश के साथ अपने 15-20 लोगों के साथ में मारपीट की। दोनों घायलों का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में चल रहा है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। भैया 2 लोगों के बीच साथ में मारपीट करी है, जो अपने ताजपुर ढाबे पे मारपीट हुई थी और खाने के विषय में मारपीट करी थी। उन्होंने बोला खाना अच्छा नहीं बनाया, उन्होंने बोला कि ऐसे ही खाना बनता है यहाँ, तो यही खाना पड़ेगा। और हमने कुछ उसको बोला कि भैया ऐसा खाना कैसे खाना पड़ेगा, हम पैसे दे रहे हैं, तो उसने डायरेक्ट मारपीट चालू कर दी। कितने लोगों के साथ आपके साथ? 2 लोगों के साथ में हुई है। क्या नाम है दोनों घायलों का? संजय सोलंकी और मुकेश। विक्रम विश्वविद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार व छात्रों की समस्याओं को लेकर आज एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय का घेराव करते हुए कुलपति के नाम ज्ञापन सौंप दिया। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि समस्या हल नहीं हुई तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय में हो रहे करोड़ों रुपए के घोटाले व छात्रावासों की समस्या को लेकर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसके चलते छात्रों में काफी नाराजगी व्याप्त है। इसको लेकर आज एक बार फिर एनएसयूआई ने आवाज बुलंद करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय में विद्यालय का घेराव किया व नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान छात्रों ने प्रभारी कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा। नाराज छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समस्याओं का जल्द ही समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लाखों रुपए के बिल पास होते हैं, सब खर्चा HOD सब मिलके करते हैं। तो ये यहाँ पे विश्वविद्यालय कोई पर्टिकुलर कोई पार्टी का है कि कोई संगठन का है? हमारा सिर्फ 6 से 7 मांगे थी। एक तो रमाबाई जो छात्रावास है, उस रमाबाई छात्रावास के अंदर कब्जा हुआ है। हमारी जो बहनें हैं वो एक रूम के अंदर 4-4, 5-5 बहनें रह रही हैं। आज अगर देखा जाए तो वो भी तो पैसा भर रहे हैं। आपने दूसरे किन लोगों को जो हॉस्टल दे रखा है, बात की 1 महीने के, आज 1.5 साल से ऊपर हो गया, हॉस्टल खाली नहीं हो रहा है। उसके बाद देखें तो टेंडर निकालते 1 साल के लिए 5-5, 6-6 साल तक टेंडर चला रहे। ये बात होती है 1 करोड़ के टेंडर की और बिल पास हो रहे 5-5, 6-6 करोड़ रुपए के, 10-10 करोड़ रुपए के बिल पास करे इन लोगों ने। हमने बहुत सी बार इन लोगों को बोला कि भैया इनका आप जांच करो। यहाँ पे इन लोगों ने एक पार्टी विशेष चुन ली है, उन पार्टी विशेष के लोगों को बुलाते हैं, उनकी मीटिंगें कराते हैं। यहाँ से पूरे संगठन चल रहा है। यहाँ विश्वविद्यालय के जो छात्रों के जो पैसा है उसका गबन करते हैं ये लोग। आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंदर मेरे स्पोर्ट्स के इतने सारे छात्र साथ में आए, किसी एक को ट्रैक सूट नहीं मिला विगत 4 वर्षों के अंदर। और ये जब बिल आते हैं यहाँ पे तो बिल हजारों ट्रैक सूट के वहां पे लग जाते हैं, लाखों रुपए बिल पास होते हैं। माधवनगर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह 8 बजे एसपी बंगले से करीब 600 मीटर दूरी पर पुलिस जवान बनकर 2 ठगों ने 78 वर्षीय वृद्धा को ठगी का शिकार बना लिया। बदमाशों ने थैली में भरवा कर करीब 3 लाख रुपए कीमत के आभूषण लूट लिए। घर जाकर वृद्धा ने जब थैली खोली तो दंग रह गई। थैली में नकली आभूषण मिले, असली आभूषण ठगोड़े लेकर उड़ते फिरे। वारदात के बाद वृद्धा बेटे को लेकर माधवनगर थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एसआई गौतम ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे की वारदात बताई जा रही है। उद्यान मार्ग की रहने वाली शकुंतला देवी अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि वह प्रतिदिन उद्यान मार्ग पर सुबह की सैर पर निकलती है। बुधवार सुबह रोजाना की तरह वे सैर पर वापस घर लौट रही थी। उसी दौरान
पुलिस की वर्दी पहने दो युवक उनके पास आए, बोले कि माताजी, इस क्षेत्र में चोरी और लूट की काफी ज्यादा वारदातें होती हैं। अभी कुछ देर पहले ही बदमाशों ने आगे महिला के गले से चेन लूटी है, उसी की जांच के लिए वे आए हैं, आप भी संभल कर घर जाइए। इतना बोलकर उन्होंने एक थैली दी और हाथों में पहनी हुई सोने की चूड़ियां व अंगूठी थैली में रखवा कर बोले कि इस थैली को संभाल कर घर ले जाना, इसी में आपके सभी जेवरात सुरक्षित रख दिए हैं। इतना बोलकर ठगोड़े आगे चले गए। माताजी शकुंतला देवी अपने घर आई, वो थैली खोलकर देखी तो उनकी चूड़ियां और अंगूठी थैली में नहीं थी, बल्कि नकली आभूषण थे। पूरी बात उन्होंने अपने बेटे को बताई। इस पर सबसे पहले तो सचिंद्र अपनी माताजी को बाइक पर बिठाकर उद्यान मार्ग व आसपास के क्षेत्रों में बदमाशों की खोज में निकले। इसके बाद सचिंद्र माताजी को लेकर माधवनगर थाने पहुंचे, ठगी की शिकायत पुलिस थाने पर दर्ज करवाई। नहीं, इसमें जो है घटनाक्रम इस तरीके से है कि एक वृद्ध महिला अपने घर के पास जो है टहल रही थी, तो दो व्यक्ति आए और महिला को बातों में लगा के कि आगे जो है कोई घटना हो गई है, आपका ये जो आप पहने हुए हैं गहने, इनको इस कपड़े में लपेट के रख लीजिए, और उनको बातों में उलझा के उनके साथ में चीटिंग करके उनका जो सोने के आर्टिकल्स थे उनको लेके जो है चले गए। इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और ऐसे अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। अभिनेता एवं रेसलर सौरव गुर्जर गुरुवार को बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए महाकाल मंदिर पहुंचे। वे बाबा महाकाल की सुबह होने वाली दिव्य भस्म आरती में भी शामिल हुए। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में लगातार वीआईपी श्रद्धालुओं का आगमन चला रहा है। कल बुधवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए व आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। इसके बाद आज गुरुवार सुबह भस्म आरती में अभिनेता व रेसलर सौरव गुर्जर शामिल हुए, जिन्होंने बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर सुबह होने वाली दिव्य भस्म आरती के दर्शन किए। चांदी द्वार से बाबा महाकाल का पूजन किया, लगवाया व आशीर्वाद स्वरूप पंछा भी धारण किया। बाबा महाकाल की पूजा अर्चना के बाद अपने मीडिया से सौरव गुर्जर ने कहा कि मुझे महाभारत में भीम व WWF में रेसलर के रूप में देखा होगा। अमेरिका से आकर मुझे बाबा महाकाल के दर्शन करने की इच्छा जागृत हुई और मैं यहाँ पर आ पहुंचा। सौरव ने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन के बारे में मुझे कितनी प्रसन्नता हुई है, मैं इस भावना को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। महाकाल मंदिर में व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं। प्रत्येक श्रद्धालु को बाबा महाकाल के दर्शनों का लाभ भी मिल रहा है। मैं तो बाबा महाकाल के दिव्य दर्शन कर धन्य हो गया हूँ। बाबा महाकाल मुझे बार बार बुलाएं और मैं यहाँ आऊं भी, यह मेरी बाबा महाकाल से विनती है। बाबा महाकाल से की गई कामना के बारे में सौरव ने बताया कि पूरे भारत के लिए बाबा महाकाल से कामना की गई है, क्योंकि मैं अमेरिका व पूरे विश्व में भारत को प्रेजेंट करता हूं। देश के लिए मैंने बाबा महाकाल से यही कामना की है कि वह सुख शांति बनाए रखें, हम सबको खुश रखें। अभिनेता व रेसलर सौरव गुर्जर ने कहा कि इंटरनेशनल रिंग में भी हम रुद्राक्ष पहनकर जाते हैं। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग हमारे सनातन को जाने, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश भी रहती है। आने वाले समय में भी पूरी दुनिया सनातन को मानेगी और सनातन आगे बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जी, मैं सौरव गुर्जर, आपने मुझे महाभारत में भीम और अभी WWE रेसलर हूँ। मैं अभी सीधा अमेरिका से आने के बाद यहाँ मुझे महाकाल के दर्शन करने आना था, जो मैं यहाँ आया। अद्भुत, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए महाकाल के दर्शन करने के बाद। और जितनी अच्छी व्यवस्थाएं इस पूरे प्रांगण में मैनेजमेंट के द्वारा की गई हैं, हर एक श्रद्धालु को महाकाल के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। मैं तो धन्य हो गया यहाँ के, और हमेशा उम्मीद करूंगा कि बाबा मुझे बुलाएं और मैं यहाँ आऊँ और उज्जैन की इस पावन नगरी में ऐसे आता रहूँ। कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल रिंग में अपने रुद्राक्ष पहन के हम जाते हैं, तो चाहते हैं कि लोग हमारी संस्कृति को, हमारे सनातन को जाने। हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में ये आप पक्का मान लीजिए कि पूरी दुनिया सनातन को मानेगी और सनातन आगे बढ़ेगा और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। वीके सिंह सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री ने अपने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन किए। सिंह के साथ इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी उपस्थित रहे। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से वीके सिंह व लालवानी का महाकालेश्वर भगवान का चित्र, उत्तरीय वस्त्र, प्रसाद भेंट कर उनका सम्मान किया।
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने गुरुवार को हरिफाटक ब्रिज के समीप स्थित निर्माणरत मेघदूत वन पार्किंग स्थल व महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मेघदूत वन पार्किंग स्थल पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारियां प्राप्त की। गौरतलब है कि शीघ्र ही उक्त दोनों स्थलों का लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है। कलेक्टर ने पार्किंग स्थल के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए हैं कि समय सीमा में स्थल का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। पार्किंग स्थल का नाम बड़े अक्षरों में लिखवाया जाए। यहाँ वाहनों के प्रवेश व निर्गम के लिए उचित ट्रैफिक प्लान भी बनाया जाए। वाकणगढ़ ब्रिज की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक ड्रॉप गेट बनवाया जाए। उक्त मार्ग से अतिक्रमण हटाया जाए। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए वॉशरूम की सुविधा भी रहे। इस स्थल पर लगभग 466 चार पहिया वाहन, 230 दो पहिया, 12 बसें, 20 ई रिक्शा की पार्किंग की जा सकेगी। निरीक्षण के दौरान नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, सीईओ स्मार्ट सिटी आशीष पाठक, सीईओ यूडीए व प्रशासक महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति संदीप सोनी, स्मार्ट सिटी के इंजीनियर व अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। अधिकारियों द्वारा सर्विस रोड पर रुचिश्री गार्डन के समीप स्थित जमीन का अवलोकन किया गया। इसके पश्चात निर्माणरत महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र का अवलोकन भी किया गया। कलेक्टर ने अन्न क्षेत्र में बनाई गई भोजनशाला, स्टोर, वीआईपी भोजन कक्ष का निरीक्षण किया। जानकारी दी गई कि भोजन निर्माण के लिए शीघ्र ही रोटी मेकर मशीन, कटिंग मशीन व वॉशिंग मशीन यहां पर लगाए जाए। अन्न क्षेत्र का भवन 3 मंजिला होगा। यहाँ 3 फ्लोर पर किचन भी रहेंगे। साथ ही लिफ्ट की सुविधा भी रहेगी। कलेक्टर ने कहा कि अन्न क्षेत्र में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति लगवाई जाए। अन्न क्षेत्र में भगवान महाकालेश्वर के लाइव दर्शन हेतु 3 से 4 एलईडी स्क्रीन भी लगवाई जाए। आगामी 18 से 20 सितंबर 2023 को साउथ कोरिया की संस्था HWPL अपना नवा स्थापना दिवस मना रही है। इस विश्व शांति बैठक में सियोल, साउथ कोरिया में विश्व भर के धर्मगुरु एकत्रित होंगे। इस वर्ष की कार्यक्रम श्रृंखला में विश्व भर की शासकीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व विश्व भर के धर्म समाजों के प्रतिनिधियों के मध्य विश्व के धार्मिक शांति के ऊपर मंथन किया जाएगा। उपरोक्त आमंत्रण मैन हीली, जो के उक्त संस्था के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सनातन धर्म से विश्व भर में अपना अभियान भी चलाया है। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया है। उल्लेखनीय है कि विगत 2 दशकों से स्वामी जी अपना कर्तव्य क्रांति अभियान व अवसाद के खिलाफ अभियान विश्व भर में निरंतर रूप से संचालित करते रहे हैं। HWPL यानी हेवनली कल्चर वर्ल्ड पीस रेस्टोरेशन ऑफ लाइट वर्ल्ड पीस एकेडमी संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक काउंसलिंग से संबंध है। सियोल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट के संबंध है, जो कि साउथ कोरिया के विदेश मंत्रालय के सामाजिक दायित्व के प्रति क्रियाशील है। HWPL एक शांति संगठन है जिसकी स्थापना विश्व में युद्ध को रोकने व आने वाली पीढ़ी के लिए शांति स्थापित करने के उपक्रम में संलग्न रहने का है। उक्त संस्था अपनी शांति व सद्भाव के कार्यक्रम 170 देश में भिन्न राष्ट्रीयता एवं धार्मिक परिवेशों के मध्य में संचालित कर रही है। महात्मा एम.के. गांधी फाउंडेशन की तरफ से उन्हें अहिंसा व शांति का सम्मान प्राप्त हुआ। महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज के अनुसार उनकी महती भूमिका अपने व्याख्यान व चर्चाओं के माध्यम से, जो कि सनातन धर्म एकमात्र सूत्र विश्व शांति व सद्भाव का विषय पर होगा। विगत 4 माह से चल रहे निरंतर व्याख्यानों के माध्यम से 500 से अधिक भिन्न भिन्न धर्मों के गुरुओं को उन्होंने इस बात पर सहमत किया है कि सनातन धर्म एकमात्र धर्म है जिसकी शिक्षाओं में विश्व के समस्त धर्म का निचोड़ समाहित है। अतः आने वाले समय के लिए उक्त यात्रा निश्चय ही सनातन के वैभव को संपूर्ण विश्व में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होगी। जी देखिए, संपूर्ण विश्व है, उसके जितने धर्म हैं वो प्रेम, विश्वास और शांति के लिए प्रयासरत है। भटक जाते हैं कुछ लोग, युद्ध हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर G20 में भी हम लोगों ने निरंतर रूप से जो चर्चा चल रही है भारत के अंदर, वो यही है। तो ऐसी स्थिति में HWPL एक संस्था है दक्षिण कोरिया की, जिसके प्रधान हैं मैन हेली, जिन्हें हमारे भारत ने महात्मा गांधी शांति पुरस्कार भी दिया है।
और उसके पूर्व में नेल्सन मंडेला, जिमी कार्टर, इनको भी पुरस्कार मिला है। उन्होंने मुझे निजी तौर पर आमंत्रित किया कि इस बार के विश्व शांति सम्मेलन जो है उसके अंदर आप भी पधारें। तो मैंने सहर्ष उनके इस आमंत्रण को स्वीकार करा और मैं जा रहा हूँ। इसका प्रमुख उद्देश्य ये रहेगा कि जो विगत 1 वर्षों से उनकी संस्था के और विश्व भर के 500 से ज़्यादा धर्म गुरुओं की जो एक सभा चल रही थी ऑनलाइन, उसके अंदर मेरा निरंतर रूप से प्रयास ये रहता था कि जैसे बाइबल है तो बाइबल के अंदर सनातन धर्म की कौन सी विषय वस्तु को उन्होंने उद्धृत किया या उससे सहयोग रखा, सायुज्य रखा, या अन्य धर्म ग्रंथ थे उनके साथ भी। तो ऐसे हम जैसे कई संत हैं, भारत में भी कई हैं, जिन्होंने उसके अंदर हिस्सा लिया और उसके पश्चात अंततः निचोड़ निकला कि यदि हम एक दूसरे को बेहतर रूप से समझेंगे और एक सामंजस्य बिठाएंगे, तो मेरा विषय ये था कि सनातन के साथ में विश्व की शांति जो है बेहद सरलता से संभव है, सहजता से संभव है। तो इसे उन्होंने स्वीकारा और मुझे आमंत्रित किया। तो उस विषय वस्तु के ऊपर मैं चर्चा और व्याख्यानों के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ। जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।